अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं सर्दियों के हवाले से शकरकंदी और सिंगाड़े को बगैर उबाले हुए बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसे आप 5 से 10 मिनट में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम शकरकंदी को पानी में उबालते हैं तो ये फीकी हो जाती है, इसके अंदर से मीठा खत्म हो जाता है। जिस तरीके से हम बनाएंगे ना तो शकरकंदी का जायका खराब होगा और टाइम की भी बचत होगी। तो चलिए फटाफट से ये दोनों चीजें बनानी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है, इसमें रखेंगे स्टैंड। आप कुकर के बगैर भी बना सकते हैं, ढक्कन वाली कढ़ाई के अंदर या पतीले के अंदर भी स्टैंड के ऊपर सारा कुछ सेट करके आप बना सकते हैं। अब इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी। अब ये चीजें इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे। ये जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप घर में आसानी से 5 से 10 मिनट के अंदर ढेरों शकरकंदी और सिंगाड़े बना सकते हैं। तो ये देखें, शकरकंदी और सिंगाड़े मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिए हैं। अब इसको बंद कर देते हैं। इसे 10 मिनट तक हम स्टीम करेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर को 10 मिनट हमने सीटी लगवा ली है। अब इसकी सीटी उतार देंगे और इसकी सारी भाप निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने प्रेशर कुकर खोल लिया, माशाल्लाह से दोनों चीजें तैयार हैं। तो यहाँ पर मैं आपको शकरकंदी चेक करने का तरीका बता देती हूँ कि जब आप इसे 10 मिनट के बाद खोलें तो छुरी की मदद से इस तरह से इसको चेक कर लें। अगर छुरी आसानी से अंदर जा रही है तो ये तैयार है, अगर नहीं तो आप इसे 2 से 3 मिनट और सीटी लगवा लें, ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो सिंगाड़े भी इसी तरह ही हम चेक कर लेंगे। ये देखें, इसके अंदर भी छुरी जा रही है, ये भी पक चुके हैं। तो लीजिए, शकरकंदी और सिंगाड़े चंद मिनटों में बनकर तैयार हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। आप भी इसी तरीके से शकरकंदी और सिंगाड़ा घर में बनाएं, अपना टाइम बचाएं और गैस भी बचाएं। कुकर में हमने पानी का 1 गिलास इस्तेमाल किया था, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी ही खुश्क हुआ है, बकाया पानी उसमें बच गया है। कुकर हटा देते हैं यहाँ से। सिंगाड़े कुछ ठंडे हो गए हैं, तो चलिए अब मैं छीलने का तरीका भी बता देती हूँ। इसको छीलने का तरीका बहुत ही आसान है। यहाँ से आप इसे इस तरह से काट लें, इस तरह से। तो ये देखें, आसानी से ये कट जाता है। तो ये देखें कितनी साफ गिरी निकल आई है। 1 मिनट भी नहीं लगा इसको छीलने में। आप भी इसी तरह से छीलिएगा, इससे भी आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। वैसे सिंगाड़े छीलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है जब हम इन्हें उबाल लेते हैं। इस तरह से स्टीम कर लें तो इनको छीलना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए एक शकरकंदी का पीस भी छील लेते हैं। ये देखें, आसानी से छिल रही है। अभी ये काफी गर्म है, तो इसको इसी तरह से प्लेट में रख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिंगाड़े हमने छील लिए हैं, कुछ बाद में छील लेंगे। तो शकरकंदी भी छील ली है हमने। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें, आसानी से टूट रहे हैं। ये देखें, इसको भी तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें, शकरकंदी भी बहुत ही नरम है, अंदर तक पकी हुई है। आप देख सकते हैं अंदर से कच्ची नहीं है। आप इसे काट कर नींबू और चाट मसाले के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होती है। अगर आपके पास खटियां हैं, बाजार में अब माल्टे का मौसम आ चुका है, छोटी छोटी खटियां मिल जाती हैं, वो डालकर आप इसे खाएं, इसका मजा और भी दुबाला हो जाएगा। इसी तरह से आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका टाइम भी बचेगा और आपकी चीज भी अच्छी बनेगी। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।